एस्ट्रो क्राउन एसएच में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज बात करने जा रहे हैं 8th हाउस, जिसको कि सभी बहुत ड्रेडफुल हाउस समझते हैं। जी नहीं, चेंज कर दीजिए अपनी ओपिनियन, मेरी नज़रों से देखिए और साथ चलिए मेरे साथ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड listen till end to know the secrets and mysteries of 8th house. 8th house है क्या? 8th house is ट्रांसफॉर्मेशन। ये चेंज का हाउस है, ये हमें चेंज दर्शाता है। एंड आज हम देखेंगे कि व्हेन 8th हाउस लॉर्ड सिट्स इन फर्स्ट हाउस तब क्या होता है। फर्स्ट हाउस किस चीज़ का है? हमारे सेल्फ का है, हमारे सेल्फ एक्सप्रेशन का है। तो सिर्फ और सिर्फ नज़रिया चेंज करना है। कौन सा नज़रिया? देखिए, ये ग्लास है, आधा भरा है या आधा खाली है, बस यही नज़रिया चेंज करना है अबाउट 8th हाउस। तो जानते हैं क्या ये सच में भयानक है या बहुत ही आध्यात्मिक और बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने वाला हाउस है। देखिए, अगर आपको विदेश जाना हो तो ट्रांसफॉर्मेशन कौन करवाता है? आपको अपने आप से अलग कौन करवाता है? 8वां घर। जब तक 8वें घर की बीच में इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, आप विदेश जा ही नहीं सकते हैं। और आपको अगर आध्यात्म में हाइट्स पानी है, स्पिरिचुअलिज्म की ओर जाना है, तब भी आपको कहाँ ले जाएगा? आध्यात्म की ओर कौन ले जाएगा? 8वां घर। तो मेरे हिसाब से इंसान की ट्रांसफॉर्मेशन और आत्म परीक्षण और आत्म ज्ञान के लिए सबसे अच्छा घर है 8th हाउस। ये हमारे हिडन गुण या अवगुणों का दर्शाता है, जिनका ज्ञान हमें भी नहीं है। यह ना एक गहरे कुएं की तरह है, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के हीरे जवाहरात, धन दौलत, मेटल, सोना चांदी, ज्ञान सब कुछ भरा पड़ा है। आप कहेंगे कैसे? देखिए, मेटलर्जी वर्ड तो आपने सुना ही होगा, और एक्सकवेशन, दो वर्ड। तो ये 8वें घर से रिलेटेड है। कैसे? वैज्ञानिकों को क्या पता था कि जमीन के नीचे क्या है? नहीं पता था ना। तो वो एक्सकवेशन करते गए और जैसे जैसे जमीन के नीचे जाते गए तो उन्होंने सोना, चांदी, हीरे, मोती और पेट्रोलियम जैसी गैस, कोयला, यहाँ तक कि हमारी जो भारतीय सभ्यता है उसका ज्ञान भी उनको 8वें घर के थ्रू ही मिला ना। जैसे जैसे वो जमीन को खोदते चले गए तो कहीं उन्हें किसी हड़प्पा जैसी सभ्यता, कहीं किसी सभ्यता का ज्ञान हुआ कि पहले लोग कैसे कपड़े पहनते थे, क्या उनके जेवर थे, क्या सोना था, चांदी जिसको आजकल हम यूज़ करते हैं, कहाँ से आया। तो इसका मतलब ये है कि 8वां घर आपको एक रिसर्चर भी बना सकता है और एक एक्सकेवेटर भी बना सकता है। मतलब ये एक गुप्त घर है। यहाँ इसके पास इतनी 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 उपलब्धियां हैं जिसमें आप इस गहरे कुएं में जैसे जैसे उतरते चले जाएंगे, आपको उन चीज़ों का ज्ञान होगा। मतलब जितनी भी हमारी आजकल कंफर्ट्स की चीज़ें हैं, ये पर्ल, ये सोना, ये चांदी, ये गहना, ये सब जो आपने पहना हुआ है, ये फ्यूल जो जो जिसमें गैसेस यूज़ होती हैं, पेट्रोल, और जितनी भी हमारी जो आर्कियोलॉजी है कि पहले लोग कैसे घर बनाकर रहते थे, क्या क्या करते थे, जो बड़े बड़े राजा महाराजों का वो सब स्ट्रक्चर हमने कहाँ से पाई? 8वें घर के थ्रू। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी 8th हाउस का लॉर्ड पहले घर में फर्स्ट हाउस में बैठेगा तो ये क्या करेगा? आपको एक रिसर्चर बना सकता है
और एक एक्सकवेटर बना सकता है। मतलब 8वें घर से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 8वें जब भी आप 8वें घर के कारक तत्वों से जुड़ेंगे तो आप पाएंगे कि ज़िंदगी में आपको सफलता मिल रही है। अब मरना जीना, अगर आप इसको डेथ से रिलेट करते हैं, जैसे मैंने कहा था आधा ग्लास भरा है या आधा ग्लास खाली है, तो आप वो भरे ग्लास को देखिए ना। मृत्यु तो सबकी आनी है, तो उसका डर कैसा। लेकिन जितनी भी लाइफ आप जी रहे हैं उसको तो अच्छे से जिए ना। तो 8वां घर आपको अपनी आपको सेल्फ अवेयरनेस देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है। जब 8वें घर का मालिक पहले घर में बैठता है तो ये व्यक्ति को सेल्फ अवेयरनेस दे देता है, बताता है कि उसको ज्ञान कराता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। और कैसे कराता है, वो आपको साधना में ले जाता है, आध्यात्म में ले जाता है, ऐसे संसार में ले जाता है जहां पर ये बाहरी बाहरी दुनिया की शान शौकत नहीं है, जिसको आप ऐसे हीरे मोती होते हैं जिसको आपने जिंदगी में कभी पाया ही नहीं होगा। अगर इस संसार में 8वें घर के संसार में आप उतरते हैं तो आपके पास इतनी एनर्जी आ सकती है, आपकी कुंडलिनी जागरण हो सकती है साधना से, मेडिटेशन से। वो किसके पास है? वो 8वें घर के पास है। जो पहले योगिक लोग होते थे वो वो क्या करते थे, सांसें बढ़ा लेते थे। तो इस केस में जब एट्थ लॉर्ड फर्स्ट हाउस से जुड़ जाता है तो हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत हेल्थ इश्यूज, हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती हैं। लेकिन आपको 8वां घर ये भी तो समझा रहा है ना कि जब मेरे से जुड़ोगे तो आपकी हेल्थ कैसे ठीक होगी। आपको योगा से जोड़ देगा, आपको मेडिटेशन से जोड़ देगा, आपको साधना से जोड़ देगा, आपको ऑकल्ट साइंस से जोड़ देगा, आपको दुनिया के संसार के गुप्त रहस्यों से जोड़ देगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं। ऐसी सक्सेस आपको दे सकता है। जितने गहरे पानी में आप उतरोगे उतने ही तो गहरे मोती, उतने ही तो सुंदर मोती आप निकाल कर ला सकते हो ना। तो कहने का मतलब है कि व्हेन एट्थ लॉर्ड इज इन फर्स्ट हाउस तो आप गुप्त ज्ञान से, मतलब आप एक जुड़ी हुई प्रोफेशन कर सकते हैं। मीन्स आप एक सीआईडी इंस्पेक्टर बन सकते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो में जा सकते हैं, और जितने भी ये गुप्त एजेंसीज हैं अगर आप उनसे जुड़ोगे यू कैन बिकम अ वेरी गुड डॉक्टर ऑल्सो। क्योंकि डॉक्टर को सर्जरी और रिसर्च दोनों चीज़ें मदद करती है जो कि 8वें घर के पास है। तो देखिए, जब पहले घर की एनर्जी 8वें घर की एनर्जी के साथ जुड़ी तो देखिए आपके पास क्या क्या आया। मृत्यु का भय हमेशा इंसान के पास रहता है, लेकिन जब आप एट्थ हाउस के सिग्निफिकेशंस के साथ जुड़ जाते हैं, अगर ऐसे में व्यक्ति उसको सक्सेस नहीं मिल रही है, फर्स्ट हाउस का अगर एट्थ हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा है तो आप एट्थ हाउस संबंधी सिग्निफिकेशन से जुड़ सकते हैं। यू कैन बिकम ए बिग ऑकल्ट साइंस रिलेटेड पर्सन। आप योगा टीचर हो सकते हैं। आप गुप्त गुप्त रहस्यों के साथ तंत्र मंत्र, जादू टोना, ये सारी एक्सपर्टीज में भी आप निपुण हो सकते हैं। आप पास्ट लाइफ पास्ट लाइफ को भी देख सकते हैं, और आपका ज्ञान उस लेवल पर जा सकता है जहां पर बड़े बड़े योगी पहुंचते हैं। कैसे जा सकता है? देन यू बिकम अ योगिक। जब आप साधना करोगे, 8वें घर से जुड़ जाओगे, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ जाओगे, ध्यान मेडिटेशन से जुड़ जाओगे, तो यू विल बिकम लाइक अ योगिक। आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। आपको जब चक्रों का ज्ञान होगा जो कि कुंडलिनी शक्ति आपको बताती है, 7 चक्रास आप क्लीन करना आपको आ जाएगा, तो क्या होगा? आपकी हेल्थ खुद ब खुद
इम्प्रूव हो जाएगी, आपके रोग खुद ब खुद दूर हो जाएंगे, आपका भय, मृत्यु का भय, रोग का भय, वो भी दूर हो जाएगा व्हेन एर्थ लॉर्ड फर्स्ट में होता है या फर्स्ट के साथ जुड़ता है। और अगर ऐसे में आपकी एर्थ लॉर्ड की दशा आ जाती है तो ये जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव ला सकती है। जैसे कि आपने देखा कि एर्थ लॉर्ड कनेक्टेड दशा में ही 1966 में हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी बनी थी, और एर्थ लॉर्ड कनेक्टेड दशा थी जब उनका असैसिनेशन हुआ था। कहने का मतलब ये सडननेस का हाउस है, तो ये आपको सडनली कुछ भी दे सकता है। अगर आप किसी सीक्रेट एजेंसी में जाना चाहते हैं तो आप ज़रूर ऑकल्ट साइंस से जुड़ जाइए, डेली ज्योतिष कीजिए, देखिए आपका जो सीक्रेटिव नेचर है वो कितना बढ़ जाएगा, आपका इंट्यूशन बढ़ जाएगा, आप ऐसी ऐसी बातें लोगों को बताने लगोगे, आपके ध्यान में आने लगेंगी जो आपने बुक में कभी भी नहीं पढ़ी। तो when eighth lord is in first, then the person can be of secretive nature because it is a secretive house and he can be mystic, क्योंकि ये हाउस मिस्टिज्म से जुड़ा हुआ है, ऑकल्ट साइंस से जुड़ा हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति की आप बाहर से, जिसका एर्थ लॉर्ड फर्स्ट में है, बाहर से पर्सनैलिटी देखकर बिल्कुल भी नहीं पहचान सकते कि उसके मन में क्या है। आपको उसके क्लोजनेस में आना होगा, आपको उसके आंतरिक ज्ञान को छूना होगा, तभी आप उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी को जान सकते हैं। सो इन शॉर्ट, व्हेन द एर्थ हाउस लॉर्ड सिट्स इन फर्स्ट हाउस, इट मेक्स द पर्सन मिस्टेक सेल्फ अवेयर। मतलब आपको ये पता लग जाता है जिसके लिए आप पूरी जिंदगी लगा देते हो कि मैं क्या हूँ। आपकी अवेयरनेस इतनी बढ़ जाती है, और उसमें ऐसे व्यक्ति में भावना होती है जिसका एर्थ लॉर्ड फर्स्ट में होगा कि वो अपने बारे में जानना चाहता है। सेल्फ अवेयरनेस उसको कि उसकी एक एक चाह होती है, एक डिज़ायर होती है कि मैं, वो पर उसको कब उसकी वो डिज़ायर पूरी होती है, जब उसको बाहरी वर्ल्ड सपोर्ट करता है। वो अपने अंदर उतरना चाहता है, लेकिन उसको इस टाइम में एक ऐसे स्पिरिचुअल गुरु या स्पिरिचुअल पर्सन की ज़रूरत होती है कि जो उसको एर्थ हाउस कनेक्टेड चीज़ों से कनेक्ट कर पाए। ऐसे में उसको ऐसे गुरु को ज़रूर ढूंढने का प्रयत्न करना चाहिए टू गेट सेल्फ अवेयरनेस कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, और ये दशा उसको ज़रूर, एर्थ हाउस की दशा उसको सपोर्ट करेगी। सच पर्सन कैन बी एक्सपर्ट इन योगा, मेडिटेशन, ऑकल्ट साइंस, रिसर्च एंड सीक्रेट एजेंसी. The only thing which I told you right now depends on how you use things and eighth house signification. If you use them in a proper way, you can win eighth house and remove your fear and anxiety. क्योंकि जब भी एर्थ हाउस की दशा आती है या एर्थ हाउस से फर्स्ट हाउस कनेक्ट होता है तो पर्सन को बहुत सारी एंग्जाइटीज होती है और उसका फियर होता है। लेकिन जब आप एर्थ हाउस से कनेक्ट होगे, उसके सिग्निफिकेशन से कनेक्ट होगे, तो या उसमें जो बैठे हुए प्लैनेट से कनेक्ट होगे, तो उस टाइम में आप एस्ट्रोलॉजी करोगे, आध्यात्म का ज्ञान होगा, और वो आपको आपके अंतरात्मा, आपकी सोल तक पहुंचने में मदद करेगा। दो दिस प्लेसमेंट कैन ब्रिंग यू इल हेल्थ प्रॉब्लम्स ला सकती है कभी कभी, लेकिन इट कैन बी लेसेंड टू ए ग्रेटर डिग्री इफ यू फॉलो द पाथ ऑफ एस्ट्रोलॉजी।
and the person develops whose eighth lord is in first house a high sense of awareness and may have some degrees of control over his destiny. मतलब अगर वो एट्थ हाउस के साथ जुड़ जाएगा तो उस काफ़ी हद तक वो अपनी फियर को कम कर सकता है और अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल कर सकता है. ऐसे लोग दे हैव ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर to change. The eighth house represents transformation, death, rebirth, secrets, and hidden matters. It also represents deepest fears and anxieties as well as our capacity to overcome them. So, and the first house, what does it represent? First house represents self-expression and identity. How we represent it to the world. तो ऐसे में क्या है, ये जब दोनों सो व्हेन दीज टू हाउसेस कम टुगेदर देयर विल बी स्ट्रॉन्ग फोकस. किस चीज़ पर फोकस होगा? ऑन पर्सनल ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन. इंसान अपनी पर्सनल ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर फोकस करेगा जब एट्थ हाउस और फर्स्ट हाउस कंबाइन हो जाते हैं. तो ऐसे में उसके फियर और एंजाइटीज के ऊपर वो विन कर सकता है. यू आर रेडी टू चेंज. मतलब जिसका एट्थ लॉर्ड फर्स्ट में है तो वो ऑलरेडी तैयार होता है चेंज होने के लिए. बस उसको क्या ज़रूरत है? उसको फ्रॉम आउटर सोर्सेस, बाहरी लोगों से मदद की ज़रूरत होती है. जैसे कि कुछ थेरेपी चाहिए उसको या स्पिरिचुअल गाइडेंस. अगर कोई स्पिरिचुअल गुरु मिल गया उसको और ही इज़ अंडर ए वेरी गुड स्पिरिचुअल टीचर और उसको स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल सकती है तो वो जो है चेंज हो जाएगा. उसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी. एंड यू मे बी ड्रॉन टूवर्ड्स द एबिलिटीज of meditation or yoga, which allows you to explore your inner depth more deeply than ever before. So you can connect to your inner world. एक ऐसे संसार से आप कनेक्ट हो सकते हैं जिसको हम बाहरी लोग मतलब जब हम बाहर का भ्रमण कर रहे होते हैं, बाहर की यात्रा पर होते हैं तो हम नहीं देख सकते. तो इसका मतलब ये है कि ये हमें बाहर से डिस्ट्रैक्ट करता है. आठवां घर जड़ की तरह है. जैसे जड़ एक पौधा है, उसकी जड़ जमीन के नीचे है, तो आठवें घर की जड़ भी जमीन के नीचे है. तो जितना अंदर आप जाते जाएंगे, जितना अंदर आप अपने अंदर उतरते जाएंगे, ये आप ज्ञान के अधिकारी होते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा आप ज्ञान को पाते जाएंगे. हो सकता है पहले आपको अंधेरा नज़र आए, कुछ भी नज़र ना आए अगर आप ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन फिर सडननेस का हाउस है ना, अचानक आपको एक ऐसा शक्तिपुंज, ज्योतिपुंज नज़र आएगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था. और इसी को अपनाते हैं हमारे योगी लोग, संत लोग. तभी वो आपने देखा होगा कि उनके चेहरे पर कितना तेज होता है, उनकी जो आभा मंडल होती है वो कितनी तेजोमयी होती है. तो जो लोग आठवें घर से जुड़े होते हैं उनका आभा मंडल बहुत ही सुंदर होता है और उनके नज़दीक आते वो उनके जो ओरा को भेदना बहुत मुश्किल होता है. उनके ओरा में कोई एंटर नहीं कर पाता. तो आप भी बनाइए, जुड़िए आठवें घर से और बनाइए अपना ओरा स्ट्रॉन्ग.